हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट टीचर की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, साथ ही साथ टीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, ऑल इंडिया लेवल के सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों से होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी ये हेल्पफुल साबित होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। ठीक अनुपात नाप तथा बनावट को कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: रूप भेद, प्रमाण, भाव और लावण्य योजना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि जो प्रमाण होती है हमारी चित्रकला की भाषा में रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, ये चित्र के जो होते हैं तत्व होते हैं और इसमें जिसमें चित्रों का निर्माण किया जाता है उसमें ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को हम लोग प्रमाण से निरूपित करते हैं। तो प्रमाण को आप लोग नोट करेंगे, राइट आंसर 2 को टिक करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो भी नए स्टूडेंटों के लिए एक नया आप लोगों को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किन्हीं 2 प्रधान रंगों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह कहलाता है। यहाँ पर क्वेश्चन को जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 प्रधान रंगों, प्रधान रंग जिसको हम लोग मूल कलर या प्राइमरी कलर कहते हैं, को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह कहलाता है समीपवर्ती वर्ण, एकांकी वर्ण, मुख्य वर्ण या द्वितीयक रंग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, अर्थात 2 मूल रंगों को मिक्स करके जो हम लोग रंग प्राप्त करते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी कलर कहते हैं, अर्थात द्वितीयक वर्ण कहते हैं। राइट आंसर 4। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि यह महाभारत का फारसी रूपांतरण है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं: तूतीनामा, जफरनामा, चंगेजनामा और रज्मनामा। तो महाभारत का फारसी रूपांतरण जो किया गया था, अर्थात उसकी लैंग्वेज को चेंज करके जिसका अनुवाद किया गया और उस ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है, तो ये था 4 रज्मनामा। जैसा कि आप लोग मुगल शैली में अकबर के शासनकाल में भिन्न भिन्न ग्रंथों की जो मूल प्रतियां थीं उनका रूपांतरण करके एक अन्य भाषा में उसका अंकन किया गया और उसको भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया। तो उसी प्रकार से महाभारत का फारसी अनुवाद जो कराया जाता है वो रज्मनामा के नाम से। तो राइट आंसर 4 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैली के 3 प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल। यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, किस शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पर केंद्र पुटअप किया जा रहा है और वो केंद्र कौन कौन से थे? बंगाल थे, बिहार थे और नेपाल थे। ऑप्शन के रूप में जैन शैली, पाल शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली दिया गया। तो जो हमारी पूर्वी शैली जिसको हम लोग पाल शैली के नाम से जानते हैं, और पाल शैली के जो प्रमुख 3 केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल में उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसको हम लोग पाल शैली के नाम से जानते हैं। और पाल वंश के शासकों के संरक्षण में जिस शैली का विकास होता है वही पाल शैली थी और पाल शैली के जो प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल थे वो अपने महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर 2 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं: वर्ण शून्यता, एक वर्णी, बहुवर्णी नियोजन और समीपवर्ती वर्ण। तो यहाँ पर केवल शर्त दिया गया है श्वेत जिसको हम लोग व्हाइट और श्याम जिसको ब्लैक कलर का ही प्रयोग कर किया जाता है और वे चित्रकला की भाषा में हम लोग वर्ण शून्यता के नाम से जानते हैं, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इसको हम लोग कलरनेस के भी नाम से जानते हैं और इसमें जब श्वेत और श्याम रंगों को मिश्रित जब किसी भी मूल रंग में करके निर्माण किया जाता है तो उससे जो रंग प्राप्त होता है उसको हम लोग न्यूट्रल कलर अर्थात जो तटस्थ रंग होते हैं इससे एक वर्णी शून्यता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेजपाल और बिमल शाही
जिसको हम लोग वस्तुपाल मंदिर स्थित है। यहाँ पर जरा ध्यान से सभी कैंडिडेट देखेंगे, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो सकता है। हम लोग तेजपाल के नाम से तो जानते हैं, और बिमल शाही जिनको हम लोग वस्तुपाल के भी नाम से आप लोग याद रखेंगे। मंदिर स्थित है, और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के माउंट आबू में जो इनके द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया उसको हम लोग दिलवाला का जैन मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो 3 होगा। और इससे जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को साक्ष्य मिलता है कि बिमल शाही जिसको हम लोग वस्तुपाल के भी नाम से जानते हैं, तेजपाल और मंदिर स्थिति के बारे में ये लोकेशन इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर बात किया जा रहा है राजस्थान शैली के एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुए, और ये बातें इंडिकेट कर रहा है कि जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी अधिक कलाकार। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि 50 से भी अधिक कलाकारों की बात किया जा रहा है, और कलाकार जो थे वो सूरत खाने में नियुक्त थे। सूरत खाने की जब भी बात किया जाता तो नियुक्ति किसके शासनकाल में जो था, तो ये राजा जो सवाई प्रताप सिंह थे उनके शासनकाल में। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको नोट करेंगे, सवाई प्रताप सिंह जो कि जयपुर स्कूल में इनके शासनकाल में सूरत खाने में जो 50 से अधिक कलाकारों की नियुक्ति की गई थी, और भिन्न भिन्न इम्पोर्टेंट कलाकार अपने कार्यों को एक अच्छा अंजाम दे रहे थे। जिस प्रकार के मुगलों के शासनकाल में अकबर के दरबार में हुए, जहांगीर के दरबार में हुए, वो भिन्न भिन्न कलाकार नियुक्त हुए थे। तो उसी प्रकार से सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में भी 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को कहते हैं। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, फ्रेस्को, ब्यूनो, फ्रेस्को सिक्को, म्यूरल और वॉल पेंटिंग। जितने भी नए आर्टिस्ट हैं वो जरा ध्यान से उनके टर्म ऑफ कंडीशन को सेंटेंस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर बात क्या किया जा रहा है, उपरांत। उपरांत का तात्पर्य होता है दोस्तों कि किसी घटना के बाद कि वह स्थिति जो स्थायी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में जो हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से, जैसे अजंता की गुफाओं में जो भित्ति चित्रांकन हुआ था कि दीवारों को प्लास्टर जब किया जाता है तो गीले प्लास्टर पर जो अंकांकन भी किया जाता है चित्रों को, उनको हम लोग फ्रेस्को ब्यूनो कहते हैं। और सूखने के बाद जब हम लोग चित्रण करते हैं तो उसको फ्रेस्को सेक्को कहते हैं। तो यहाँ पर टर्म ऑफ कंडीशन कह रहा है कि उपरांत मतलब आफ्टर, इंग्लिश में हम लोग आफ्टर शब्द का प्रयोग करते हैं, और बिफोर मतलब पहले। तो यहाँ पर उपरांत मतलब वो फ्रेस्को सेक्को होगा, अर्थात दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत जब चित्रण करते हैं तो उसको फ्रेस्को सेक्को के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इसको नोट करेंगे, मैं आप थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, यह संभव है। यहाँ पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिलेटेड पुटअप किए जाते हैं। चित्रभूमि जिसको हम लोग धरातल कहते हैं, चित्रभूमि को कितने रूपों में विभक्त किया जा सकता है, यह संभावना व्यक्त की जा सकती है। कर्ण पद्धति, समविभक्त विभक्त पद्धति, आकार में विभिन्नता और स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी भारतीय चित्रकला में या वेस्टर्न की आर्ट में हम लोगों ने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है कि चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, वह स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का नियम हमारे चित्रकला में नियम लागू होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता दर्शाता है वह है आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार और वृत्ताकार। तो वह रूप के बारे में बताया गया है। रूप के बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। आयताकार रूप की क्या प्रधानता होती है, त्रिभुजाकार रूप क्या व्यक्त करते हैं, अंडाकार रूप क्या व्यक्त करते हैं और वृत्ताकार रूप क्या व्यक्त करते हैं।
जैसे हम लोग रूप के बारे में अंकन करते हैं, तो रूप जो शक्ति, यहाँ पर याद रखेंगे शक्ति, स्थायित्व और एकता दर्शाता है, ऐसे रूप को हम लोग आयताकार रूप कहते हैं, अर्थात फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा रुमाल संबंधित है, ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प, चित्रकला, परंपरा, क्राफ्ट और सुंदरता। तो चंबा जो शैली थी आप लोगों ने पहाड़ी शैली में पढ़ा है, और चंबा जो है अपने रुमालों के लिए विख्यात रही है। और ये चंबा रुमाल एक तरह से क्या है, तो यहाँ पर एक ये परंपरा रही है, चंबा रुमाल ख्याति प्राप्त रही है। तो ये राइट आंसर जो हम लोग टिक करेंगे, चित्रकला, परंपरा, क्राफ्ट और सुंदरता, तो यह चंबा रुमाल अपनी परंपराओं के लिए विख्यात रही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन है कि जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी दर्शाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग और सफेद रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी पर दर्शाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नीला रंग कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अजंता की गुफाओं में जो कबूतरों का अंकन देखा, या बाघ की गुफाओं में जो कबूतरों का अंकन देखा है, ये क्या है, एक नीला रंग बहुत ही सुंदरता के साथ अंकन किया गया है। और इसका जो प्रदर्शन होता है वो शीतलता का, राजस्व का, सत्यता का, आनंद का, निराशा और दूरी को ये दर्शाता रंग है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नीला रंग हो जाएगा, 2। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के धरातल का गुण है अनुकृत पोत, पोत, प्राप्त पोत और सृजित पोत। तो ये देखिए, ये आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो किसी भी वस्तु के धरातल का गुण की जब बात किया जाएगा, यहाँ पर धरातल का गुण जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पोत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सचर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धरातल। और ये धरातल का गुण ही जो है पोत कहलाता है। क्वेश्चन है कि मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है मिर्जापुर से, सिंगनपुर से, होशंगाबाद से और भीमबेटका से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंघनपुर से। आप लोगों ने घायल भैंसा या मरते हुए भैंसे का चित्रांकन जो शिलाओं पर हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में रॉक पेंटिंग के माध्यम से, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर बनाया चित्र कहलाता है। तो आप लोग वेस्टर्न आर्ट में देखते होंगे, भारत में भी इस पद्धति का निर्माण बहुत ही सुंदरता के साथ किया जाता है। चाहे वो कांच हो, चाहे पत्थर हो, इत्यादि को जब रंगीन टुकड़ों को जब हम लोग चित्रांकन करते हैं चिपकाकर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोज़ेक के नाम से हम लोगों ने संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। मोज़ेक को आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक मंदिर है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प भी दिए गए, देवी जगदम्बा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। तो ये जितने भी मंदिर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये खजुराहो के मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता रही है। और इन सभी मंदिरों में जो सबसे ज़्यादा विशेषता रही है, जो कि आप लोगों के क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और कलात्मक मंदिरों के रूप में विख्यात रहा है, वो कंदरिया महादेव मंदिर। राइट आंसर 2 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटा में राजा उमेद सिंह के काल में किस प्रकार के चित्र बहुतायत में बने हैं। तो कोटा शैली में जो राजा उमेद सिंह के शासनकाल में जो चित्र बहुतायत में बने हैं, और वो चित्र अपनी विख्यात कोटा के लिए जानी जाती है, तो वो थे हंटिंग अर्थात शिकार से संबंधित चित्र। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नित्यांगनाओं एवं पार्श्वानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए कहां पर। ऑप्शन के रूप में हैदराबाद, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर दिया गया है। तो जब आप लोग दक्खन से नहीं पढ़ते थे या पढ़े होंगे, तो नित्यांगनाओं और पार्श्वानों के जो चित्र बड़ी मात्रा में जो अंकन देखने को मिलते हैं वो था गोलकुंडा। राइट आंसर 3 को टिक करेंगे और गोलकुंडा को याद रखेंगे, ये दक्षिण शैली में देखने को मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित हैं। ऑप्शन के रूप में रोपड़, लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दिया गया है। तो साल ओढ़े जो दाढ़ी वाले योगी की जो मूर्ति है काफ़ी विख्यात रही है और ये हमें प्राप्त होती है हड़प्पा मतलब मोहनजोदाड़ो से। तो राइट आंसर 3 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची के कितने तोरण द्वार हैं। सांची के तोरण द्वार काफ़ी विख्यात माने जाते हैं और ये जो हैं चाहे वो जो सांची का स्तूप है उसकी चारों दिशाओं में तोरण द्वार हमें देखने को मिलते हैं। तो दिशाएं 4 होती हैं, तो इसका सीधा सा सिंपल है कि 4 तोरण द्वारों से अंकित है। तो राइट आंसर 2 को टिक करेंगे। क्वेश्चन है कि रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक है। तो इसको ऑप्शन के रूप में दिया गया है क्रम स्थापना, विलोम पद्धति, विभाजन पद्धति और तान। तो जो तान होती है वो रंग के हल्के तथा गहरेपन का द्योतक होता है। तो राइट आंसर 4 को टिक करेंगे, तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। याद रखेंगे यहाँ पर स्थिर बिंदु की बात किया जा रहा है। ये स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, क्षितिज रेखा और दृष्टि रेखा। तो मिलाने वाली रेखा के बारे में पुटअप किया जा रहा है। तो स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं, अर्थात 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। किसके शासनकाल में? गुप्त, मौर्य काल, शुंग सातवाहन काल और कुषाण काल। तो काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक मतलब बहुलता में प्रयोग हमें जो देखने को मिलता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो हो जाएगा वो मौर्य कालों के शासनकाल में देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग सांची के स्तूप, सारनाथ और बराबर की गुफाएं आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय अपने दायित्व प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें मौर्यों के शासनकाल में इसका प्रभाव हम लोगों को दिखाई देता है। तो इसलिए 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय है सर जॉन मार्शल, मेजर कॉल, ए घोष और कर्नल मैकेंजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो कर्नल मैकेंजी को दिया जाता है, अर्थात 4 इज राइट आंसर। जितने भी ये क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन है कि चामरधानी यक्षी संबंधित है विदिशा, दीदारगंज, बेशर नगर और मथुरा। तो चमरधानी जो यक्षी की जो संबंधित प्रतिमा है वो बिहार के दीदारगंज से प्राप्त होती है और इसकी काफ़ी उल्लेखनीय योगदान रहा है मौर्य के शासनकाल में, अर्थात 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल थी वो क्या कहलाती है? पाल, गांधार, उड़ीसा और मथुरा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो वह स्कूल जो था वो गांधार स्कूल था, जो कि अपनी बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं के लिए काफ़ी उल्लेखनीय रहा है, अर्थात 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित है सांची, भरहूत, सारनाथ और गंधार। तो जो बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित हैं वो कहाँ से संबंधित रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है? तो वो सारनाथ में आप लोग देखे हैं, राइट आंसर 3 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है। कौन सी गुफा? अर्थुना मंदिर, एलोरा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और लिंगराज मंदिर। तो इनमें से सबसे बेस्ट जो मंदिर होगा जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है तो वो जो थी कौन सी थी? तो एलोरा मंदिर। राइट आंसर 2 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा उपशैलियां हैं हड़ौती की, ढूंढाड़ की, मेवाड़ की या मारवाड़ की। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मेवाड़ शैली थी, मारवाड़ शैली थी, हड़ौती शैली थी, ढूंढाड़ शैली थी, ये राजस्थान की शैलियाँ थी। लेकिन इन शैलियों की
भिन्न भिन्न उप शैलियाँ सब स्कूल भी थे, और उनमें से सब स्कूल आप लोगों के क्वेश्चन में दिया गया है उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा। ये जितनी भी सब स्कूल थे, उप शैलियाँ थी, ये सभी जो थी वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तूप के अवशेषों को स्थानांतरित कर दीर्घा में पुनः निर्माण किया गया। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, मद्रास संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, पटना संग्रहालय और भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो जो भारतीय संग्रहालय कोलकाता है वो काफ़ी उल्लेखनीय इसलिए था क्योंकि जो हमारी स्तूप हुए जो काफ़ी नष्ट के कगार पर थी, तो उनके जो अवशेष थे वो कलकत्ता के जो भारतीय संग्रहालय है, इंडियन म्यूजियम है, वहाँ पर संग्रहित है। पुनः उनको स्थान दिया गया, उनकी महत्ता को पुनः विशेषताओं में अंकन किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष में होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया, और ये एक कमीशन की आई हुई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट करेंगे। हम लोग इसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा, लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। जो इस चैनल पर पहली बार वॉच करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।